जय श्री कृष्ण। हिंदू धर्म में वैशाख पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन दान पुण्य या अन्य धार्मिक कार्य किए जाते हैं। इसे सत्य विनायक पूर्णिमा भी कहते हैं और वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि वैशाख का महीना भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इस दिन श्री सत्यनारायण व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन के तमाम कष्ट दूर होते हैं। इस दिन स्नान दान और जप करने से ऐसा पुण्य मिलता है जो कभी समाप्त नहीं होता। पूर्णिमा तिथि के दिन पानी से भरा घड़ा, अन्न, सत्तू, पंखा, छाता, तिल और चप्पल का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से कुंडली का चंद्र दोष कम होता है, मन शांत रहता है। इस दिन यमराज की पूजा करने से अकाल मृत्यु का डर दूर होने की मान्यता है। इस बार वैशाख पूर्णिमा की तिथि 2 दिन पड़ रही है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखना सही रहेगा, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पूर्णिमा तिथि के दिन कौन कौन से शुभ और अशुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन भद्राकाल भी रहने वाला है, तो भद्राकाल कब से कब तक रहेगा, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। श्री सत्यनारायण भगवान और पूर्णिमा की कथा जरूर सुनिए। इस बार वैशाख पूर्णिमा की तिथि है 30 अप्रैल दिन गुरुवार को रात 9:13 से प्रारंभ हो रही है और पूर्णिमा तिथि 1 मई दिन शुक्रवार को रात 10:52 पर समाप्त होगी। इसके बाद में प्रतिव्रता तिथि भी प्रारंभ होगी। ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त और चंद्रोदय व्यापनी तिथि के अनुसार इस बार 1 मई दिन शुक्रवार को ही वैशाख पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाएगी। पूर्णिमा का व्रत केवल इसी दिन रहेगा और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:20 से 5:08 तक, जो कि सुबह स्नान करने के बाद पूजा पाठ जप करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। सूर्योदय होगा सुबह 5:57 पर, सूर्यास्त होगा 6:50 पर और इस दिन दिनित्रा नक्षत्र सुबह 2:16 तक रहेगा। बाद में स्वाति नक्षत्र प्रारंभ होगा। सिद्ध योग रात 9:13 तक रहेगा। इसके बाद में व्याप्तिपात योग प्रारंभ होगा। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त, जो कि श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा या कथा के लिए सर्वोत्तम माना गया है, सुबह 11:58 से दोपहर 12:49 तक रहेगा और अमृत काल का शाम 6:55 से रात 8:41 तक रहेगा। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रोदय होगा शाम 6:44 पर, तो इस समय के बाद से आप चंद्र देवता को अर्घ्य देकर पूर्णिमा का व्रत खोल सकते हैं। भद्राकाल शाम, जो कि इस बार 30 अप्रैल दिन गुरुवार को रात 9:01 से प्रारंभ हो रही है और भद्राकाल की समाप्ति 1 मई दिन शुक्रवार को सुबह 10 बजे होगी। भद्राकाल का वास पाताल लोक में रहेगा, जिस कारण से यह भद्राकाल इस बार पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं मानी जाएगी और पूजा पाठ संबंधी या अन्य जो भी कार्य आप इस दौरान करना चाहते हैं वह भद्राकाल में भी कर सकते हैं, क्योंकि जब भद्रा का वास मित्रलोक यानी पृथ्वी लोक पर होता है तभी वह पृथ्वी लोक में अशुभ मानी जाती है, कार्यों में विघ्न डालने वाली मानी जाती है। पूर्णिमा तिथि पूरे महीने में सबसे पवित्र दिनों में से एक मानी जाती है, इसलिए इस दिन तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए और इस दिन अपने अपने आराध्य देवी देवताओं का पूजन करके अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देनी चाहिए। तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। पीपल की पूजा इस दिन करने का विधि विधान है और सत्यनारायण भगवान का पूजा में इस दिन तुलसी के पत्ते रखकर सत्यनारायण भगवान को पंजीरी या फिर आटे का घी भूनकर उसमें शक्कर मिलाकर भोग लगाएं और प्रसाद रूप में सभी को वितरित करें। सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करने से भक्तों के सभी रोग कष्ट कम हो जाते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह थी आज की वीडियो। जय श्री कृष्ण।